निमटना आता है। एक सूबे को दूसरे सूबे को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हिम्मत कार्ड के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहती हैं शायद ये हमारा आखिरी चांस है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ता तो तरक्की हमारा ख्वाब रह जाएगा। लाहौर में 6 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी। गरीबों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल और ड्रामेबाजी की जा रही है। बानी पीटीआई गरीब पाकिस्तानी के बच्चों की जिंदगियों से खेलें। सेनेटर फैसल बावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि इन लोगों को 2 परेशानियां हैं। सबसे पहले कि मेरे इक़्तिदार के लिए लाशें गिरा दूँ। बानी पीटीआई का क़यादा अली अमीन गंडापुर आग बरसा रहा है। बानी पीटीआई को परेशानी है कि मुल्क पटड़ी पर चल रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का कराची में टाइम डेंटल क्लिनिक सील कर दिया। एलामिया के मुताबिक साबिक सदर का डेंटल क्लिनिक सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में वाक़ है। डेंटल क्लिनिक रिहायशी बंगले में कायम था, जिस पर आरिफ अलवी को मुरासला भेजकर खबरदार किया गया था। ताहम इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। नजरसानी की अपीलें मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लीं। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार। अदालत उस्मा ने तशरीह से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अली जफर ने दलाइल में कहा, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, तासुर अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। चीफ जस्टिस बोले, इस बात पर आपके खिलाफ तौहीन अदालत लग सकती है। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग का भारी बयान दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। नजरसानी केस का फैसला वो बेंच करेगा जो आईनी तरीके से बनाया जाएगा। अदालत पर है वो केस की समाअत रोकती है या नहीं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क की तारीख को मद्देनजर रखकर बात करते हैं। बतौर वकील बानी पीटीआई में केस की कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो। हमारे मुताबिक 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं होगा। मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, अपील दायर करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत से आईनी तरमीम SCO इजलास तक मौखर करने और अपोजिशन से एहतजाज न करने की अपील। कहते हैं कि आईनी तरमीम इतवार को ही करनी है, वरना पीर को आसमान गिर जाएगा। आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। आईनी तरमीम पर उजलत किस बात की है? सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना होगा। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत की सलाहियत नहीं है। मौजूदा हुकूमत में अवामी नुमाइंदे नहीं। पाकिस्तान की मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है। दहशतगर्दी का रास्ता रोकना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मलेशिया के वज़ीर आज़म को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। मुलाकात में दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा अहमियत के उमूर पर ताउन पर भी इत्तफ़ाक़। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान मलेशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान मलेशिया के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे से दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर आज़म दातो सरी अनवर इब्राहिम की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पाए जाते हैं। दोनों ममालिक मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा, पाक मलेशिया ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मलेशियन वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान और मलेशिया के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान और मलेशिया में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मुताद्दिद मुआहदों पर दस्तखत हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जमात इस्लामी के साथ 7 अक्टूबर के इसराइल मुखालिफ एहतजाज की हिमायत का ऐलान। कहते हैं इसराइल की जानिब से ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा है। सूरत हाल पर पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए।
اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس پر دنیا میں کسی کو فرق نہیں پڑ رہا۔ 7 اکتوبر کا بہانہ بنا کر کریٹر اسرائیل کے نظریے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 7 اکتوبر کو غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 1 سال ہو جائے گا، اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مسلمان تقسیم ہیں اس لیے خسارے میں ہیں، اگر مسلمان ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چھو نہیں سکتی۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا دنیا میں سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار میڈیا ہے۔ عالمی میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے صرف انٹرٹینمنٹ میڈیا کو ہی اپنایا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر اچھائی کے مقابلے میں برائی زیادہ پھیل رہی ہے۔ سوشل میڈیا کو اسلامی دعوت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نیوکلیئر طاقت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی تحقیق کرے۔ نواز شریف جلد لندن بھاگ جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی احمد خان بھچر کے ہمراہ ETC میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہم پر کیسز مریم نواز، شہباز شریف، محسن نقوی اور عثمان انور کی ایما پر بنائے گئے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو غیر قانونی حراست میں لیا گیا۔ کل کے احتجاج میں ہمارے لوگوں پر تشدد کیا گیا۔ PTI کے وکلاء سپریم کورٹ سے اس لیے بھاگ گئے کہ ان کی تیاری نہیں تھی۔ تحریک انصاف کا مستقبل صرف پرامن ہونے میں ہے۔ PTI نے کبھی بھی عدلیہ اور اداروں کا احترام نہیں کیا۔ سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں نہ ملنے سے کسی صوبے کی حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ چیف آف دا نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے اسلام آباد میں بحریہ یونیورسٹی کالج آف میڈیسن کا افتتاح کر دیا۔ بحریہ یونیورسٹی کی خدمات اور کامیابیوں کو سراہا، کیمپس میں موجود مختلف سہولیات کا دورہ کیا، جدید ترین انفراسٹرکچر کی تعریف کی۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا بحریہ یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اسلام آباد اعلیٰ معیار کی طبی تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایک مثالی ادارہ ثابت ہوگا۔ کوئٹہ کے علاقے بروی روڈ پر باراتیوں سے بھری بس کھائی میں جا گری، خاتون اور 3 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق 32 زخمی ہو گئے۔ باراتیوں کی بس کمپرانی سے سبزل جا رہی تھی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کا حادثے پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو علاج کی بہتر سہولیات فراہمی کی ہدایت۔ اسلام آباد میں فراڈ کرنے والے نعیم خالد کو عدالت میں پیش کر دیا گیا، مزید 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ 3 روزہ ریمانڈ ختم ہونے پر پولیس نے ملزم نعیم خالد کو مقامی عدالت میں پیش کیا۔ ملزم نعیم خالد نے پاکستانی نژاد برطانوی شہری سے بزنس پارٹنر بنانے کے لیے بہانے میں کروڑ روپے ہتھیا لیے۔ ملزم کے خلاف بلال رانا نامی شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دھوکہ دہی میں ملزم کے حقیقی بھائی بھی ملوث ہیں۔ کارساز حادثہ کیس میں ملزمہ نتاشا کی آج پیشی سے استثناء کی درخواست منظور۔ وکیل درخواست گزار نے موقع اختیار کیا کہ نتاشا کی طبیعت خراب ہے، 1 دن کی حاضری سے استثناء کی استدعا کی گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ایسٹ نے سماعت 10 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزمہ کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا پابند کیا تھا۔ کراچی میں ڈکیتی، رہزنی، چوری، قتل اور معمول۔ لیاقت آباد میں شہری ڈکیتی کے دوران 15 لاکھ روپے سے محروم۔ واردات کی CCTV فوٹیج 5 نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے واردات کی۔ ملزمان نے اپنے چہرے ہیلمٹ اور ماسک سے چھپا رکھے تھے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، شناخت فیصل کے نام سے ہوئی۔ شیر شاہ جناح روڈ پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ رواں سال ڈکیتی کے دوران جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ موبائل چوری کے الزام میں تشدد کا نشانہ بننے والے نوجوان زخمیوں کی کتاب نہ لا کر چل بسے۔ محکمہ ایکسائز سندھ کا تاریخی اقدام، پریمیم نمبر پلیٹس کے لیے پاکستان کی پہلی آن لائن نیلامی کا آغاز۔
शर्जील इनाम मेमन कहते हैं फंड रेजिंग के लिए प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी प्लाटीनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होगी। नीलामी से हासिल शुदा रकम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। IMF की एक और शर्त पूरी, वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने सूबों में करप्शन के खात्मे के लिए ताउन के माहदे पर दस्तखत कर दिए। IMF की सरपरस्ती में होने वाले माहदे में आला सूबाई हुकाम की वेल्थ स्टेटसमेंट तक कमर्शियल बैंक्स को रसाई देना भी शामिल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि एक तारीख़ी पेशरफ्त है जिससे सूबाई टैक्सेशन पॉलिसी को वफाकी हुकूमत के साथ हम आहंग करने में मदद मिलेगी। ईरान की जोहरी तनसीबात पर इजरायली हमलों की हिमायत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि 7 ममालिक ने इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ नई और सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने पर इत्तफाक किया है, जिस पर जल्द ही अमल दरामद किया जाएगा। ईरान की जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों से खत्ते में इंतहाई खौफनाक सूरत हाल रूनुमा हो सकती है। इसराइल की दहशतगर्दी जारहियत और सफाकियत जारी। खान यूनिस के मुताबिक इलाकों और गजा में यतीम खाने और स्कूल में पनाह लेने वाले बेघर अफराद पर बमबारी, 65 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक खान यूनिस में घुस गए। इसराइली मज़ालिम के नतीजे में अब तक 41,689 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 31 रन से शिकस्त दे दी। 117 रन के ताक़ुब में श्रीलंकन टीम 85 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से सादिया इकबाल ने 3 विकेटें हासिल की। फातिमा सना, उमैमा सुहेल, नशीरा सिंधु के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। फातिमा सना मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाईं। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हरा दिया। शारजाह में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 119 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बना सकी। और कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस की शादी की तकरीबात। पेशावर में दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब। अजीज़ो अकारिब और दोस्तों अहबाब शरीक हुए। दावत वलीमा की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साथ ही क्रिकेटर और मदाहों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी।